जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारे पूरे राष्ट्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है, जिसके तहत देश में पहली बार आज़ादी के समय हमारे देश में हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। किंतु आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के पन्नों में जाकर 15 अगस्त 1947 की। हमारे स्वतंत्र भारत का पहला दिन किस प्रकार से था, चाहे भारत की बात करें या हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, किस प्रकार से यह दिवस मनाया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा मुख्य फोकस होने वाला है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से यह दिवस मनाया गया था। यह हमारा एक प्रयास है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की सुबह की, तो सुबह अखबारों में कुछ इस प्रकार से खबरें छपी थी। इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। इसका अर्थ है भारत स्वाधीन हो गया, ब्रिटिश सत्ता का अंत हुआ, एक नए सितारे का उदय होता है पूर्व की ओर। ऐसे शीर्षकों के साथ अखबारें जो है छपे थे। इसमें जो बात कर रहे हैं एक नए सितारे की, यह नया सितारा कोई और नहीं बल्कि भारत था। भारत का उदय होता है 15 अगस्त 1947 को। प्रातः दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया गया उनका यह भाषण आज भी हमारे कानों में गूंजता है। पर अब हम बात करते हैं हमारे राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार से यह दिवस मनाया जा रहा था। तो छत्तीसगढ़ भी कहीं अछूता नहीं था हमारे स्वतंत्रता दिवस को जोरों शोरों से मनाने के लिए। यह कार्यक्रम 14 अगस्त की मध्य रात्रि से शुरू हो गया था। सभी लोग जाग कर इस दिवस को बनाने के लिए लगे हुए थे कि पहली बार हम अब आजाद हो रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन रायपुर में सुबह यहाँ के तत्कालिक कमिश्नर केबीएल सेठ ने 200 बंदियों को स्वाधीनता दिवस के सम्मान में मुक्त किया। ये ऐसे बंदी थे दोस्तों जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो ससम्मान पूर्वक केबीएल सेठ ने इन्हें मुक्त किया। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे रायपुर के गांधी चौक में, यहाँ पर वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी वामन बलीराव लाखे ने लगभग सुबह 8 बजे राष्ट्रीय झंडा फहराया। इसके अतिरिक्त रायपुर में जय स्तंभ चौक का निर्माण भी आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरेंद्र मिश्र ने अपने शब्दों में कहा, रात भर तरुण युवा वृद्ध जागते रहे, दीपावली का दृश्य था रायपुर शहर में। जी सुरेंद्र मिश्र जी जो 15 अगस्त और 14 अगस्त की मध्य रात्रि थी, उसको देखते हुए ये बताते हैं कि चाहे तरुण हो, युवा हो या वृद्ध वर्ग हो, सब के सब जाग रहे थे। दीपावली जैसा पूरा रायपुर शहर में माहौल था, हर घर में उजियारा था। सभी इस चीज को महसूस कर रहे थे कि हमारा देश जो है स्वतंत्र होने वाला है और इसके साथ साथ अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो रही है। एक प्रकार का जुनून था, एक उत्साह था जो लोगों को सोने नहीं दे रहा था। चाहे वो कोई भी वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे तरुण वर्ग में हो, युवा हो या वृद्धजन हो, सभी के सभी इस खुशी के मारे सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे। राज्य के अन्य शहरों की बात करें जाए तो दुर्ग में विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त ने ध्वजारोहण किया था। साथ ही साथ एक आम सभा को भी संबोधित किया और इस स्वतंत्रता का महत्व से अवगत करवाया। इसके अतिरिक्त बिलासपुर जिले की बात करेंगे तो राम गोपाल तिवारी जी ने वहां पर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त रतनपुर के प्राचीन किले, रतनपुर काफी फेमस जगह है, तो रतनपुर के प्राचीन किले में भी रोशनी की गई थी रात में कि हम अब जो है स्वतंत्र हो गए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था किस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाएगी तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के बाद भी एक महत्वपूर्ण परेशानी हमारे देश के सामने थी, वो थी रियासतों का एकीकरण करना। जैसा कि हमारा देश अनेक रियासतों में बटा था, जिनमें से कई रियासतें भारत संघ में शामिल होना चाहती थी, तो कई अपने आप को स्वतंत्र देश में घोषित रहना चाहती थी। ऐसे में रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी उठाई थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ की रियासतों को भी एकीकृत करने का काम किया और इसके बाद हमारा संपूर्ण देश एक रूप में बंध सका। इतना था हमारे देश की आजादी का दिन। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे तो आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, कई लोगों ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, तो कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इसमें बिता दी। तो हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, चाहे वे हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी रहे हों
या राज्य स्तर पर हमारे देश को आज़ाद कराने में भाग लेने वाले हमारे राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हों। इन सभी को याद करिए, तो इनके साथ ही इनको स्मरण करते हुए अब हम वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।